श्रीवास्तव, बृजमोहन श्रीवास्तव, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये गलत है और रणदीप सुरजेवाला को माफी मांगनी चाहिए और एनडीए जो है वो वोटर को देवता मानता है, क्या आपको लगता है ये लाइन बड़ी खींचेगा अब आपका गठबंधन? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। एनडीए इस बात के लिए पूरी तौर से कटिबद्ध है कि देश का मतदाता हमारे लिए, सारे राजनीतिक दलों के लिए ईश्वर के समान है, भगवान के समान है, क्योंकि उसके आशीर्वाद से तो सत्ता में आते हैं, उसके आशीर्वाद से तो जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। और उसको राक्षस कहना, मैं सोचता हूं इससे ज्यादा गलत बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। अब बात आ रही है गोवर की। देखिए कि आदरणीय गौरव भाटिया साहब ने तो निश्चित रूप से गांधी परिवार की बात की थी, लेकिन आप देखिए अगर गोवर ना भरा होता तो ये गांधी को गांधी जी से जोड़ लिया इन्होंने। पर आदरणीय महात्मा गांधी का सम्मान तो देश का हर नागरिक करता है, वो अभी चर्चा का बिंदु ही नहीं है, उन पे चर्चा ही नहीं हो रही। लेकिन चूंकि ये लोग उस बात को समझने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार इसलिए नहीं है कि आदरणीय अधीर रंजन साहब ने खुद ही कहा हम तो गोबर हैं। अब जब व्यक्ति खुद मान रहा हो कि मैं गोबर हूं तो उसी प्रकार की उनकी भावना भी होगी और उसी प्रकार से उनके विचार भी होंगे। तो ये गलत ढंग से उस बात को इंटरप्रिटेट करने की जो कोशिश हो रही है, हम लोग इससे पूरी तौर से असहमत हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी मैं पूरी तौर से इस बात को नकारता हूं कि इसके लिए कोई इस ढंग के शब्द का उपयोग किया जाए। गठबंधन का साथ निभाया जा रहा है। आनंद दुबे जी को समझ में नहीं आ रहा वोटर को राक्षस वाली बात का समर्थन करे या विरोध करे। वो खुद बेचारे परेशान है कि आज मैं कहां फंस गया हूं, ये राक्षस वाले बयान का समर्थन करता हूं तो 24 में वोट कैसे मांगने जाऊंगा? आनंद दुबे, मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूं, राधिका जी की मजबूरी को समझ रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है ऐसा। ऐसी बात नहीं, मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? आनंद जी बोलो। जी बोलिए आनंद भाई। अमित जी, इंडिया के लिए भी जनता जनार्दन भगवान है, पर आप ही का सबसे बड़ा पार्टनर, आप ही का सबसे बड़ा पार्टनर राक्षस कह रहा है। आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। जरा सामने वाले के बयान वीरों पर भी चर्चा कर लीजिए, चाहे कैलाश विजय वर्गीय जी का बयान हो, चाहे विनय कटियार जी का बयान हो, चाहे गिरिराज सिंह जी का बयान हो, चाहे अनिल विज जी का बयान हो, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी जी निपाह वायरस के समान हैं, जिसके संपर्क में आते हैं वो समाप्त हो जाता है। अरे चलिए, नेताओं तक बयान आनंद भाई भारतीय जनता पार्टी को भी बचना चाहिए। अभी तक तो नेताओं को गाली दी जाती थी, लेकिन ये तो पहली बार है कि वोटर को गाली दी जा रही है। ये तो पहली बार है वोटर को गाली दी जा रही है कि वोटर राक्षस है। अमीश भाई, जो मोदी को चुन के ला रहा है, बीजेपी को चुन के ला रहा है, राक्षस बोला जा रहा है, शराब दिया जा रहा है। हम भी जानते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वोटर को शराब भी दिया जा रहा है। नहीं है, उनके एक नेता का बयान, उनके एक व्यक्तिगत नेता का ये बयान होगा, ये कांग्रेस का बयान नहीं है। पहले आप ये समझिए, हमारी बहन राधिका जी बैठी है, तो ये कांग्रेस बोलेंगे, आप थोड़ी ना बोल सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इतने करोड़ लोग वोट देते हैं तो वो सम्मान करते होंगे तो ही देते हैं, ऐसे हवा में तो देंगे नहीं। वोट तो कभी नकली पड़ता नहीं अमीश भाई, वोट तो असली पड़ता है। तो हमारी जनता जनार्दन यदि हमें वोट देती है तो हमारे लिए राक्षस हो ही नहीं सकती, वो हमारे लिए सिर्फ देवता होती है, हम सर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं। तो गौरव भाई, मेरी शिकायत है बृजमोहन श्रीवास्तव से, और वो बड़ी शिकायत ये है, ये अजीत पवार शरद पवार से मिल रहे हैं और संजय राउत जो है वो पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं, सामना लिख रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये सब कुछ ये गलत हो रहा है, स्पष्टता सामने आनी चाहिए, ये कर क्या रहे हैं आप लोग? अमित जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शरद पवार जी हम लोगों के सम्माननीय नेता हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है। और उन्होंने खुद ने स्वयं ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो पवार परिवार के प्रमुख व्यक्ति हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। यदि उनसे जाके अजीत दादा पवार मिलते तो इसमें गलत क्या है? और इसको यह कहना कि कोई गुप्त बैठक थी, इसमें गुप्त बैठक का कोई मुद्दा ही नहीं है, जाके बात की जा सकती है। शिवसेना लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाए। मैं जवाब देता हूं अमीश भाई, मैं जवाब देता हूं। जहां तक मैंने अभी इस ढंग की कोई ऐसी बात नहीं सुनी। अमीश भाई जवाब दो। जरूर आदरणीय पवार साहब का भी बयान इसमें स्पष्ट रूप से आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा।
तो ये बात तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमारा जो अमीश भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा रैंकिंग फाइल है, आनंद दुबे पूरी तौर से एनडीए का हिस्सा है और ताकत के साथ एनडीए में काम कर रहा है। यदि शरद पवार साहब हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो हम अपनी आपत्ति उनको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? यदि एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार आप अजीत पवार साहब से मिलेंगे, सार्वजनिक रूप से उनसे आदान प्रदान करेंगे विचारों का, तो हमारी जो महाविकास अघाड़ी है, महागठबंधन है, इंडिया है, वो कहीं न कहीं कमजोर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी रिश्तेदारी है तो सुख दुख में जाइए, उनके साथ खड़े रहिए, लेकिन जब हम राजनीतिक मंच पे हैं और आप हमारे साथ हैं, वो तो मोदी जी के साथ भी मिल रहे हैं। आनंद भाई क्या हमारे साथ तटस्थ खड़े रहिए। सुशील कुमार शिंदे मोदी जी के साथ कार्यक्रम में भाग लिया, क्या करिएगा इसके अंदर? नहीं तो वही हम कह रहे हैं तो ये राक्षस वाले बयान से इंडिया मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? मतलब आप वाला गठबंधन, यूपीए गठबंधन मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है? INDAI जो आपका गठबंधन है वो राक्षस वाले बयान से मजबूर हो रहा है? हमारी जो इंडिया गठबंधन, नहीं, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं, यह कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, ये हमारे इंडिया का बयान नहीं है। हम सब जनता जनार्दन को देवता मानते हैं, ना पूरे इंडिया पर आप कह रहे हैं। बीजेपी ने तो चिपका दिया। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी तो झूठ और जुमले वाली पार्टी है। गौरव भाटिया, बीजेपी की बातों पे आप कहां आ जाते हैं? गौरव भाटिया, बीजेपी की बातों को गंभीरता से न लीजिए। एनडीए इसको मतदाताओं के अपमान के रूप में देखती है एनडीए, और हम लोग इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में लेकर जाएंगे। ओके, क्या आपको लगता है ये जो 50% कमीशन वाला एमपी में मामला आया, उसको डाइल्यूट करने के लिए भी आपने काफी मुद्दे को उठाया? देखिए अमीश जी, आपकी चर्चा करीब 51 मिनट हो चुकी है। 51 मिनट में मैंने देखा करीब 40 मिनट तक कांग्रेस की प्रवक्ता मोबाइल के साथ इंतजार करती रही कि पार्टी से आएगा खंडन कि हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि ये रणदीप सुरजेवाला का बयान राहुल गांधी के ही सोच है, जिसको आगे बढ़ाता है उन्हीं 50% कमीशन पर आप क्या कह रहे हैं? क्या 50% कमीशन से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए आपने इस मुद्दे को बड़ा बना दिया? जवाब गौरव। और प्रियंका गांधी पे FIR अमीश जी अपनी बात अपने तरीके से रखना चाहूंगा, और मैं यही कहूंगा कि पूरी चर्चा में कांग्रेस की प्रवक्ता ने यह भी नहीं बताया कि मेरे सवाल का गौरव भाई आप जवाब नहीं दे रहे, ये भी नहीं बताया कि रणदीप सुरजेवाला ने माफी क्यों नहीं मांगी। और 50% पे मैं ये बताऊंगा 85% खा लेती है कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी है भ्रष्टाचारियों की। ये राजीव गांधी